दुनिया के चौधरी बनने निकले थे, लेकिन ऐसा लगता है अपने ही घर में घिर गए। कहा जा रहा है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की कोई नहीं सुन रहा, न पुतिन सुन रहे हैं न जेलेंस्की। उधर चीन ने भी ट्रंप के टैरिफ प्लान को ठेंगा दिखा दिया था। ट्रंप की मुश्किल अब अमेरिका में भी बढ़ गई है। उन पर तानाशाही का आरोप लग रहा है। जी हां, ताजा घटनाक्रम लॉस एंजल्स का है, जिसकी वजह ट्रंप की नीतियों को बताया जा रहा है। जब इसका विरोध हिंसा में बदला तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बिना स्टेट की अनुमति लिए वहां फौज भेज दी। अमेरिका में अब चर्चा चल पड़ी है कि ट्रंप की वजह से देश बटेगा और लोग आपस में लड़ेंगे। हालात यह है कि अमेरिका का लॉस एंजल्स कुछ वक्त के लिए सीरिया जैसा बन गया था। चारों तरफ आगजनी और प्रदर्शन। अमेरिका के सबसे ताकतवर राज्य कैलिफोर्निया का सबसे बड़ा और महंगा शहर लॉस एंजल्स, यहां पर पुलिस की गाड़ियों तक को आग के हवाले कर दिया गया। दरअसल ट्रंप की डिपोर्टेशन पॉलिसी के तहत आईसीई को हर दिन बिना दस्तावेज वाले 3000 अप्रवासियों को रिकॉर्ड संख्या में गिरफ्तार और डिपोर्ट करने का लक्ष्य है। छापेमारी की एक वजह कुछ व्यापारियों द्वारा फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करना भी है। अधिकारियों के मुताबिक हर दिन करीब 1600 अवैध अप्रवासियों को पकड़ा जा रहा है। दरअसल होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने दावा किया है कि 1000 प्रदर्शनकारियों ने एक फेडरल ऑफिस को घेरकर आईसीई अधिकारियों पर हमला किया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इन प्रदर्शनकारियों में मुख्य रूप से अप्रवासी समुदाय के समर्थक, स्थानीय निवासी और अप्रवासी अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन जैसे कोएलिशन फॉर ह्यूमन इमिग्रेंट राइट्स और नेशनल डे लेबरर ऑर्गेनाइजिंग नेटवर्क के सदस्य थे। प्रदर्शनकारी मास्क पहनकर सड़कों पर उतर गए ताकि वो सुरक्षा कैमरों से बच सकें। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि शहर पर अवैध अप्रवासियों का कब्जा है और इसे जल्द आज़ाद कराया जाएगा। इसके बाद ट्रंप ने नेशनल गार्ड के जवानों की तैनाती लॉस एंजल्स में कर दी। ये जवान आमतौर पर राज्य के गवर्नरों के आदेश पर बुलाए जाते हैं, लेकिन इस बार ट्रंप ने खुद उनकी तैनाती कर दी। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम का कहना है कि लॉस एंजल्स में नेशनल गार्ड्स की तैनाती के खिलाफ राज्य सरकार प्रेसिडेंट ट्रंप पर केस करेगी। कैलिफोर्निया के गवर्नर डेमोक्रेट हैं और आगे के चुनाव में वो अपनी पार्टी की तरफ से ट्रंप के लिए चुनौती साबित हो सकते हैं। अमेरिका के मौजूदा हालात पर सोशल मीडिया पर बहस भी छिड़ गई है। कुछ लोगों का कहना है कि ईरान और चीन में इस तरह के प्रदर्शनों को आमतौर पर सपोर्ट करने और बैकअप देने की अमेरिका की रणनीति अब उस पर ही भारी पड़ गई है। यही वजह है कि प्रदर्शनकारी और अमेरिकी आवाम का एक बड़ा तबका ट्रंप की तुलना तानाशाह से कर रहा है। खास बात यह है कि सरकार विरोधी प्रदर्शनों को कुचलने के तरीके पर भी लोग खासी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और तंज भी कर रहे हैं कि जिन तरीकों की अमेरिका खुद आलोचना करता है, अब ट्रंप प्रशासन उन्हीं तरीकों पर उतर आया है। प्रदर्शनकारियों के नेता कह रहे हैं कि हमारे लोगों को किडनैप नहीं कर सकते, हम एकजुट होकर कड़ा विरोध करेंगे।